आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस वक्त लोकसभा के आम चुनाव का माहौल है और ख़ास बात यह है कि इस चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल करने के लिए तमामी सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों के साथ साथ अवाम के लिए भी अहम गाइडलाइंस जारी कर दी है और आम लोगों का हर मौके पर यह बावर करवाने की और जताने की कोशिश की जा रही है कि ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल किया जाए, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। लेकिन वहीं आपको हैरत होगी कि खुद औरंगाबाद ज़िले का इलेक्शन इंतज़ामिया इलेक्शन कमीशन के अहकामात के साथ साथ ज़ाब्ता अखलाक की भी धज्जियाँ उड़ा रहा है। दरअसल तारीखी शहर औरंगाबाद के नाम तब्दीली को लेकर गुज़िश्ता साल 2 साल से पूरे महाराष्ट्र की सियासत घूम रही है और इस तारीखी नाम को सियासत के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये बात पूरी तरह से साबित होती दिखाई दे रही है। खैर, जैसे ही ये मामला अदालत पहुंचा, सबको यकीन हो गया कि अदालत में मामला ज़ेर समाअत होने के बाद अब कोई भी इस मामले में दखल अंदाजी की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन बार बार अदालत, और वो भी बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की फटकार लगाने और आदेश देने के बाद भी कोई अदालती अहकामात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और आज जबकि इलेक्शन का माहौल है और ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, इसके बावजूद सब हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए गोया सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है और हैरत करने वाला मामला ये है कि खुद ज़िला इंतज़ामिया भी शायद इलेक्शन कमीशन के अहकामात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि औरंगाबाद लोकसभा चुनाव के लिए आवाम की सहूलत के लिए जो हेल्पलाइन खिदमत शुरू की गई, इस पर भी ब्रैकेट में ही सही लेकिन औरंगाबाद नाम तब्दील करके लिखा गया है, जिससे करोड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद, जिनमें सेकुलर बिरादरान वतन भी शामिल है, हैरत का इजहार कर रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर इन तमाम के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। लिहाजा आवाम का ये मुतालबा है कि इस मामले में फौरी तस्हीह कर ली जाए। वहीं जहां कई सियासी पार्टियां सियासी मफाद के लिए औरंगाबाद का नाम तब्दील करके शोर मचाने में मसरूफ़ है, वहीं नाम निहाज सेकुलर पार्टियों के साथ साथ खुद मुसलमानों की हमनवा पार्टियां भी इस मामले में आंखें और मुंह बंद करके गोया दूसरे एंगल से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है और ये जवाब पेश कर रही है कि अगर इस बारे में वावेला मचाया गया तो इनका बड़ी मुश्किल से खरीद किया गया हिंदू वोट बैंक खिसक जाएगा, जिसका साफ मतलब यही हुआ कि ये भी इस मामले को लेकर, यानी इस तारीखी नाम को लेकर सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर कोई इस न्यूज़ को देखने के बाद भी कमेंट वार शुरू करेगा तो करे, लेकिन दिल पर हाथ रखकर जवाब दे कि हमें सियासत और क़यादत से ज़्यादा अपनी तारीख, अपने बुज़ुर्गों की सैकड़ों साला रोशन तारीख और अल्लाह के वलियों की रोशन तारीख अजीज़ है या सियासत। क्या हमें इस बादशाह से दिली लगाव नहीं है जिसने अखंड भारत पर 50 साल तक हुकूमत की और ऐसी हुकूमत की कि पूरी ज़िंदगी बादशाह रहने के बावजूद अपने मुबारक हाथों से टोपियाँ सीकर और अपने हाथों से कुरान शरीफ को लिखकर पूरी ज़िंदगी गुजारी हो। खुद ही जवाब दे, खुद ही अपना एहतिसाब करे और फिर इसके बाद सियासत की बात करे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।